सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जॉय टू द लॉर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पवित्र बाइबल से पवित्र वचन पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील 11 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि हम पहाड़ को भी कहेंगे वो भी जा समुंदर में पड़ेंगे। अब कौन से पहाड़ों की परमेश्वर बात कर रहे हैं? यह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ पहाड़ों का जिक्र किया गया है। वो कौन से पहाड़ है? आज के मेरे प्रियो, आज के पहाड़ वो है दुखों के, तकलीफ़ों के, परेशानियों के, बीमारियों के, लाचारियों के। यदि हम पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम में उसकी उस्तत वड्याई करेंगे और पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो बीमारी के, दुखों के, लाचारी के पहाड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उखड़कर समुंदर में जा पड़ेंगे। अब इसमें दूसरी लाइन क्या लिखी है कि अपने मन में संदेह ना कर। संदेह का मतलब, यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, किसी भी बीमारी को हमने बोलना परमेश्वर के नाम पे उखड़ जा, तो बिना शक किए वो घोषणा करनी है, बिना शक किए घोषणा करनी है यीशु के नाम में। पवित्र बाइबल से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। अब बार बार परमेश्वर कई जगहों में पवित्र वचन में ऐसा क्यों कह रही है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं? क्योंकि वही सच है, वही सच है जो पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वही शास्त्र जब हम पढ़ते हैं अपने मन में, तो वो चीज़ को समझते हैं, ऐसे फीड कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो वो समझ लो कि ऑटोमेटिकली हर एक कमजोरी, हर एक कमी का पहाड़ यीशु के नाम में उखड़ जाता है। हालेलुया। आज बिना शक किए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर से कहना है कि ये बीमारी का पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए, तो वो उखड़ जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में क्या क्या लिखा है? और मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वही हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हम विश्वास के साथ जो भी कहें, बिना शक किए परमेश्वर में नाम में जो भी कहें, परमेश्वर के नाम पर वही हो जाए। हालेलुया। अरे परमेश्वर एक जगह पे जा रहे थे अपने चेलों के साथ, तो परमेश्वर को बहुत भूख लगी। जब परमेश्वर को भूख लगी तो रास्ते पर एक अंजीर का पेड़ पाया, परंतु उस अंजीर के पेड़ के पास जब परमेश्वर गए, उसमें फल ना पाया, उसमें फल नहीं था। ध्यान से सुनने और सोचने और समझने वाला ये वचन है। उस अंजीर के पेड़ में फल ना पाया, तो परमेश्वर ने उस पहाड़ के, उस मतलब आप कह सकते हो उस पेड़ को ये कहा कि अब से तेरा फल कोई ना खाएगा। हालेलुया। और रास्ते में गुजरते हुए परमेश्वर के चेले और परमेश्वर यीशु मसीह आगे निकल गए, और रास्ते पर फिर वही अंजीर के पेड़ के पास शाम को जब लौटे, तो वो अंजीर का पेड़ सूख चुका था। तो परमेश्वर के चेले अचरज हो गए, हैरान हो गए
कि ये कैसे हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको कहा, यदि तुम अपने विश्वास के शब्दों के साथ जो कुछ कहोगे वही कुछ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमने सोच समझकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, तो फिर ही हम वो सही दिशा को पकड़ सकते हैं। दिशा का मतलब है वो सही रास्ते को पकड़ सकते हैं। हालेलुया। जब हम सही रास्ते को पकड़ेंगे तो हमें हमारा मकसद पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र वचन आ जाता है। पवित्र बाइबल का वो एक एक शब्द हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। जब हम सही तरीके से परमेश्वर को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, तो वो हर पहाड़ उखड़कर समंदर में जा पड़ते हैं यीशु के नाम में। यह बहुत ही गहराई और सोचने और समझने वाली बात है कि परमेश्वर हमसे वचनों के जरिए बातचीत करता है। जब हम जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को रोज खोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं अपने वचन के जरिए। और हर पहाड़, हर बीमारी का पहाड़, कर्ज का पहाड़ उखड़ेगा यीशु के नाम में, अगर घोषणा के साथ, वचनों के साथ पढ़ोगे और परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर आज के बाद ये मेरे जीवन में कर्ज का पहाड़ नहीं रहना चाहिए, जो उखड़कर समंदर में जा पड़े। तो जैसा आप कहोगे विश्वास के साथ, वैसा ही हो जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही एक ऐसी ताकत है कि जो हम कहें, ऐसी कोई भी दुनिया की चीज नहीं है जो परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं लिखी। हर चीज का मतलब, हर चीज के बारे में परमेश्वर के वचन में, एक एक आशीष के बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हो। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। हालेलुया। तो ही हम घोषणाओं के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं हर बीमारी के पहाड़ को। हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए वही हो जाएगा जैसा हमारा विश्वास होगा। पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है कि विश्वास करो। विश्वास में इतनी ताकत है। परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ की एग्जाम्पल दी है, उदाहरण दी है उस अंजीर के पेड़ की, कि ऐसा ही मनुष्य का जीवन है जिसके जीवन में फल नहीं दिखते परमेश्वर के हुक्मों के, परमेश्वर के वचनों के, निर्माई के, प्यार के, है ना, जिसके मन के अंदर वो मतलब फल नहीं दिखते, तो वो क्या है, वही सूखे हुए पेड़ की तरह है। और जो फलों से बड़ा होता है वो होता है प्यार के, मोहब्बत वाला। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर का जिंदा कलाम ही हमें यही सिखाता है कि लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि विश्वास करो, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पहाड़ से कहे तो उखड़कर जा समंदर में पड़े। विश्वास करो। परमेश्वर कहता है विश्वास के शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे और आपके विश्वास के शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए कि जो हम मांगे परमेश्वर से वही हमें मिल जाए, जो कहें वही हो जाए। हर बीमारी का पहाड़ उखड़कर समंदर में जा पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। और परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। लेकर कैसे आना? परमेश्वर के वचनों को रोजाना पढ़ना, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रोजाना पढ़ना,
पढ़ोगे तो वो ताकत मिलेगी जो दुनिया से कहीं भी ताकत आपको नहीं मिल सकती, वो इस पवित्र शास्त्र के अंदर मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू।